हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो लास्ट डे हमने किया हुआ था टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। 4 टाइप्स मैंने उसके आपको बताए थे और उनके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था, हमने समझा था। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं अगला टॉपिक जो है यूनिट सेल। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल देते हैं, क्या है यूनिट सेल। सॉलिड स्टेट का ये अगला टॉपिक है। तो इसमें देखिए बच्चों, सिंपली यूनिट सेल के बारे में समझना है हमने। पहले मैं बता दूं कि आप पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, देखिए जो हमने देखा था अभी तक, सॉलिड क्या है, कितने टाइप्स का होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड के फर्दर कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीजें हमने सीखी हुई थी। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे कि जो भी सॉलिड है, ठीक है, उसका सबसे जो छोटा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जिसको हमने एटम, मॉलिक्यूल, आयंस वगैरह वगैरह हमने बोला था, उसका अरेंजमेंट क्या होता है। 1D अरेंजमेंट, 2D अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट, सारी चीजें हम उसके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है यूनिट सेल। अब यूनिट सेल को पहले मैं डिफाइन कर देता हूं। देखिए यूनिट सेल होता क्या है। जैसे हमारे पास कोई भी सॉलिड है, कोई भी सॉलिड देखो अपने कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से तो बना ही होता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, ओके, लेट डिफाइन इट। द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट ऑफ एनी सॉलिड which is made by the constituents particle of this particular solid is known as unit cell. Okay, तो आपको यूनिट सेल समझ में आ गया है कि सॉलिड का सबसे छोटा 3D जो यूनिट होती है दैट इज नोन एज यूनिट सेल। तो हम यूनिट सेल को जो है कुछ इस तरीके से क्यूब, क्योंकि आपका क्यूब जो है क्या होता है 3D होता है, तो इस तरीके से दिखा सकते हैं कि हाँ हमारे पास कुछ ऐसा होता होगा जिसमें आपका सपोज इसको ओरिजिन मानिए, इसको एक्स एक्सिस मान सकते हैं, इसको वाई एक्सिस मान सकते हैं और इसको जेड एक्सिस मान सकते हैं, और ये 3D में है। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस है, 3D में है। ठीक है, तो सबसे छोटा जो आपका यूनिट होती है दैट इज नोन एज यूनिट सेल ऑफ एनी सॉलिड, राइट। अब हमें यूनिट सेल तो डिफाइन कर दिया है। ठीक है, या इस टाइप से हो सकता है या किसी डिफरेंट टाइप से हो सकता है, अभी डिटेल में हम सीखेंगे। उससे पहले हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के टाइप्स, ठीक है, टाइप्स। देखिए यूनिट सेल 2 टाइप का होता है बेसिकली। ठीक है, अब जो यूनिट सेल होता है उसका तरीका, उसको हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंज में भी देखेंगे। 2 टाइप का होता है, पहले आप देख लीजिए। एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है सेकंड वन सेंटर्ड। सेंटर्ड, ओके, दूसरा क्या होता है सेंटर्ड, सेंटर्ड। ओके, अब प्रिमिटिव मीन्स क्या होता है। प्रिमिटिव को सिंपल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल आप इसको बोल सकते हैं। इसको आप सेंटर्ड यूनिट सेल नाम दे सकते हैं। ठीक है, इतनी समझ में आती बात। ओके, अब आप इसमें देखिए जो हमारा प्रिमिटिव है, इसमें जो है क्यूब बनाइए एक, जो 3D होगा, है ना, स्मॉलेस्ट 3D यूनिट होगी किसी सॉलिड की। उसके केवल कॉर्नर पे ही आपके क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं, कॉर्नर्स पे केवल। देखिए क्यूब की कितने कॉर्नर होते हैं, देयर आर 8 कॉर्नर इन अ क्यूब, राइट। तो 8 कॉर्नर में कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे, चाहे जो भी होंगे, एटम, मॉलिक्यूल वगैरह वगैरह। अब आप क्या बनाएंगे, सेंटर्ड। नाम से ही मालूम चल रहा है सेंटर्ड मतलब सेंटर में भी। ठीक है, देखिए सेंटर्ड में जो है कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, ध्यान देना। कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल होता ही होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है सॉलिड का, वो कहां पर होता है, कॉर्नर्स पे तो होता ही होता है। उसके अलावा सेंटर्ड मींस सेंटर में भी होगा। अब सेंटर कौन कौन सा हो सकता है, देखिए सबसे पहले तो बॉडी सेंटर। अगर बॉडी जो आपका यूनिट सेल है उसके बीच में होगा दैट इज नोन एज बॉडी सेंटर्ड। ओके, तो सब अगर हम सेंटर्ड देखेंगे तो ऐसा यूनिट सेल होगा जिसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कहाँ होंगे, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे। यानी जो क्यूब हम बना रहे हैं एक रिस्पेक्टिव वे में, हम जो एक यूनिट सेल ले रहे हैं, क्यूबिक यूनिट सेल ले रहे हैं अभी, ठीक है, उसके कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा सेंटर में भी होंगे। अब बॉडी सेंटर में हो सकता है बॉडी के बीच में, ठीक है, यानी क्यूब के बीच में हो सकता है। वो जो आपका फेज है, फेज मतलब होता है जो जिनसे वो, जैसे क्यूब 6 फेज से बना होता है। एक अपर फेज होगा, एक लोअर होगा, एक लेफ्ट होगा, एक राइट होगा, एक फ्रंट होगा और एक बैक फेज होगा। ठीक है, तो 6 फेज से वो बना होता है।
कोई भी क्यूब, तो आप देखेंगे कि फेज के सेंटर में भी हो सकता है। सेंटर्ड मतलब सेंटर में होना, ठीक है, फेज के सेंटर में। तो उसके अकॉर्डिंग हम सेंटर्ड वाला देखेंगे, तो सेंटर में होना है कहीं ना कहीं। उसके अलावा सेंटर्ड कितने टाइप का होता है बच्चों? 3 टाइप का फर्दर होता है। वैसे तो 4 टाइप का होता है, लेकिन अभी आप यहाँ पर आपका क्लास 12th एनसीईआरटी में कितना है, केवल 3 ही टाइप का यहाँ पर दिया है। पहले हम 3 को कवर करते हैं, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। पहले BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। दूसरा है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है। तीसरा है आपका ECC, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब ये तीनों क्या है, इसको डिफाइन कर देते हैं, ये नोट कर लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। फिर सेंटर्ड को डिफाइन कर रहा हूं। चलिए सेंटर्ड को डिफाइन करते हैं। कौन सा बोला मैंने सबसे फर्स्ट? BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। दूसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तीसरा एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं। देखिए क्यूब बनाइए। अब तो आपको थोड़ा हिंट मिल रहा है, आप समझ लीजिए उसको। क्यूब बनाइए। सेंटर्ड में मैंने कहा था, क्या कहा है बताइए? कॉर्नर्स पे तो आपका पार्टिकल होता ही होता है, इट इज फिक्स्ड, ओके। सिंपल में केवल कॉर्नर्स पे होगा, आपका सेंटर्ड में कॉर्नर्स के अलावा भी। चलिए BCC की बात अगर हम करें तो इसके बॉडी के सेंटर में होगा, ठीक है। बॉडी के सेंटर में भी एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, ओके। अब बात करते हैं FCC की। बताइए FCC स्टैंड फॉर फेस सेंटर्ड। कौन सा सेंटर्ड? फेस सेंटर्ड, ओके। सो कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट होगा ही होगा, या फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। फेस सेंटर्ड, चलिए अब मैं आपको फेज बता दूं इसके। देखिए दैट इज फ्रंट फेज, ये आपका फ्रंट फेज है। इसको ध्यान से समझिए बच्चों, 3D है, हल्का सा टफ होता है। अगर आपका इमेजिनेशन पावर अच्छा है तो आप इसको आसानी से कवर कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा इमेजिनेशन पावर आपको बढ़ाना होगा, ठीक है। ये ठीक है, ये फ्रंट है, उसके फेज में है। जैसे सपोज दैट बच्चों, ये हमारा व्हाइट बोर्ड है। अगर इस व्हाइट बोर्ड को एक फेज है मानूं मैं, तो इसके सेंटर में होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। अगर एक यहाँ से भी होता तो यहाँ पर होता, फिर एक यहाँ से यहाँ पे, एक बैक से यहाँ पे, डाउन साइड, फ्रंट में होता था, ठीक है ना। तो आप समझ रहे होंगे इस बात को। ये देखिए बैक फेज है ये वाला, आपको 3D अच्छे से समझनी है। इसके सेंटर में, बैक फेज के सेंटर में ये होगा, ठीक है। अब वैसे ही अपर फेज है, देखिए अपर वाला है ये, तो इसके सेंटर में यहाँ पर होगा। ये राइट वाला फेज है, देखिए दिस वन, ओके, तो यहाँ पर राइट में। लेफ्ट वाला देखिए ये, ठीक है ना, लेफ्ट में यहाँ पे होगा। और डाउन वाला फेज ये है बच्चों, दिस वन, ठीक है। तो देखिए देयर आर 6 फेज इन ए क्यूब, राइट? अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, फ्रंट एंड बैक, ओके। इसको F लिख देता हूं मैं, फ्रंट वाला है और ये बैक है, ठीक है, बैक साइड वाला। चलिए तो इतना समझ में आई बात। तो फेस सेंटर्ड में कहा होगा? फेस के सेंटर में यूनिट सेल आपका, जो यूनिट सेल के फेस के सेंटर में आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। चलिए अब लास्ट वाला आते हैं एंड सेंटर्ड, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, अगर आपको फेस सेंटर्ड समझ में आ गया है तो ये तो और ज्यादा इजी होता है, ठीक है ना। आपको क्यूब बनाना है फटाफट से, कॉर्नर्स पे तो दिखाना ही दिखाना है पार्टिकल को, क्योंकि सेंटर्ड में कॉर्नर्स पे होता ही होता है। इसके अलावा बच्चों देखिए अपोजिट फेज में होगा, जैसे एक अप फेज में है तो एक डाउन फेज में, बस किसी एक पेयर के, जो आपका पेयर होता है फेज का, उसमें होगा, अपोजिट में होगा, ठीक है। आप इसको अप और डाउन लिख सकते हैं, इसको राइट और लेफ्ट लिख सकते हैं, या फिर बैक और फ्रंट आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान देना एंड सेंटर्ड में केवल 2 ही फेज पे होता है। कहां पे होता है? केवल 2 ही फेज पे, और अल्टरनेटिव फेज में आपने करना है इसको। ऐसा नहीं कि एक के बाद एक में होगा, बिल्कुल नहीं, कंटिन्यूअसली कभी नहीं होगा। अगर यहां है तो यहां होगा, ठीक है ना। उसके अपोजिट वाले में आप ऐसे याद रखिए कि अपोजिट में आपका होगा, ठीक है ना। चलिए इतना समझ में आया। या अगर राइट होता तो यहाँ पर कहाँ होता? लेफ्ट में होता। अगर बैक होता तो फ्रंट में होता, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट सेल, ओके। एक बार और समझिए डेफिनेशंस क्या है, जरा रिपीट करिए। The smallest 3D unit of any crystalline solid which is made by
their constituents particle or that particular constituent particle. Okay, that is known as यूनिट सेल. ओके, कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के. कौन कौन से? प्रिमिटिव जिसमें केवल कोनों में होंगे, और सेंटर्ड जिसमें कोने के अलावा कहां पर भी होगा, कॉर्नर्स के अलावा आपका सेंटर में भी होंगे. ठीक है, तो ये तो कहानी थी किसकी? यूनिट सेल की. ठीक है, चलिए यूनिट सेल हमारा हो गया अच्छे से. ठीक है, अब मैं बता दूं बच्चों, एग्जाम में बहुत ज्यादा यहाँ यूनिट सेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके कंपटीशन के एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, या फिर 12th बोर्ड हो. किसी भी बोर्ड में आपका ये पूछा जाता है. ठीक है ना, इसलिए इसको ध्यान से करते हैं. अब हम करते हैं, देखिए अच्छी से पूरी डिटेल स्टडी करते हैं. SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. यानी यूनिट सेल दो टाइप्स की थी. एक सिंपल SCC वाला था, याद करिए, कॉर्नर्स वाला, जिसको हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव वाला है. ठीक है, प्रिमिटिव को मैंने बोला था, सिंपल बोला था. ठीक है, तो आप ड्रॉ करिए उसको, क्यूबिक सेल को ड्रॉ करिए आप ऐसे करके. जो यूनिट सेल है उसको ड्रॉ करिए बच्चों. आपको ये क्यूब भी अच्छे से बनाना आना चाहिए. ठीक है, तो इसमें कहां पर पार्टिकल होता है आपको मालूम है? केवल कॉर्नर्स पे ही यहाँ पर क्या होता है बच्चों? पार्टिकल्स होते हैं प्रिमिटिव में. यानी देखिए, अभी हम जो यूनिट सेल लिया हुआ है किसी भी क्रिस्टल का, वो हमने क्यूबिक लिया हुआ, हो सकता है दूसरे टाइप का हो. ठीक है, क्यूबिक के अलावा ये किसी और टाइप का हो सकता है, उसको हम अभी डिटेल में सीखेंगे. ठीक है, तो फिलहाल आप देखिए कि अगर क्यूबिक होगा, अगर वो प्रिमिटिव टाइप का होगा, इसका मतलब उसके केवल कहां पर आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे बच्चों? केवल कॉर्नर्स पे. राइट, चलिए समझ में आती है इतनी बात. अब मैं आपको एक बात और बता दूं, आपने सुना होगा क्रिस्टल लैटिस. क्या सुना होगा? क्रिस्टल लैटिस. नहीं सुना है तो सुन लीजिए, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस देखिए बच्चों, ये एक स्मॉलेस्ट किसी भी सॉलिड का, अगर हम यहाँ पर एक बड़ा सा सॉलिड लेके आए, ठीक है, ये सॉलिड है, सपोज दैट ये हमारे पास कोई सॉलिड है, इसका छोटा सा 3D यूनिट हमने ऐसे लिखा हुआ है. राइट, अब हम क्या करें कि किसी भी सॉलिड का जो यूनिट सेल है उसके पॉसिबल डायरेक्शंस में और सारे यूनिट सेल हम लगा दें. जैसे यहाँ को राइट को एक यूनिट सेल हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ऐसे, है ना. देखिए, ये राइट में लगा दिया. वैसे ही बच्चों आप डाउन को कर सकते हैं, लेफ्ट को कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, बैक साइड कर सकते हैं, और फ्रंट साइड आप क्या कर सकते हैं? यूनिट सेल का अरेंजमेंट कर सकते हैं. कोई भी हमारे पास क्यूब है, जैसे सपोज दैट ये क्यूब मान लीजिए आप एक पल के लिए, तो इसके ऊपर में आप लगा सकते हैं फ्रंट साइड पे, बैक साइड पे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और डाउन साइड पे आप जो है ऐसे ही बहुत सारे क्यूब आप इसमें अरेंज कर सकते हैं. तो एक बड़ी सी आपका स्पीसीज बनती है, एक बड़ा सा आपका सॉलिड बनता है, व्हिच इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस. उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं. समझ में आई बात? अब ये क्यों समझा रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, क्रिस्टल लैटिस मैंने यहाँ पर समझाने का कुछ रीजन था मेरा. चलिए, तो हम SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं. उससे पहले मैंने आपको क्रिस्टल लैटिस समझा दिया है. ठीक है, अगर हम यूनिट सेल के पॉसिबल डायरेक्शन में वैसे ही टाइप के यूनिट सेल लगाए तो हमारा एक बड़ा सा क्या बनता है? सॉलिड बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस हम उसको बोलते हैं. ठीक है, देखते हैं अब आप कितना इमेजिन कर पाते हैं. कोशिश करिए बच्चों, 3D है, हल्का सा टफ होता है. सही बताऊं तो अगर आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है तभी आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं. अदरवाइज बच्चों बहुत दिक्कत होती है. आप अभी देख सकते हैं, देखिए, फिर भी मैं सिंपलेस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा. दैट इज अ क्यूब. राइट, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ होंगे? कॉर्नर्स पे होंगे, ये हमें मालूम है. चलिए, अब हम इसके बारे में कुछ डिफाइन करते हैं. सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले ये SCC है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है. इसमें पोजीशन ऑफ constituents पार्टिकल, constituent
पार्टिकल, पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन SCC। ध्यान से समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन SCC, जो आपका सिंपल क्यूबिक सेल है उसमें जो पोजीशन है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की कहां पर है बच्चों, बताइए कहां पर है? कॉर्नर्स, CORNERS, कॉर्नर्स, राइट। देखिए आप देखेंगे तो कहां पर है? केवल और केवल कॉर्नर्स पे है। एक ये चीज समझ में आती है। जो हमारा क्या होगा, SCC होगा, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन होगी वो क्या होगी बच्चों? कॉर्नर्स पे होगी, कॉर्नर्स ओनली, केवल कोने पे, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जो दूसरा पार्ट है इसका, ध्यान से सुनो, टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये CP मैंने क्या लिखा है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन SCC। चलिए बच्चों, ये टफ है हल्का सा। अगर आपका 3D अच्छा है, आपका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा है, तो आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए आधा मिनट दे रहा हूं मैं, फटाफट से कमेंट में आप लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, आप इसको देखने के बाद कमेंट में ना लिखें, अभी ट्राई करें, पॉज करें वीडियो को और कोशिश करें कि टोटल नंबर ऑफ लिखिए यहाँ पे, ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन SCC, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होंगे? ओके, क्रिस्टल लैटिस मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अब आपने इसमें देखने, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन क्या है? कॉर्नर्स है, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप ये फाइंड आउट करिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होंगे, राइट। चलिए तो आंसर मैं बता देता हूं, ठीक है। जिसने कमेंट करना होगा कर लिया होगा। आंसर होगा बच्चों 8, नहीं होगा 8। अगर आपका आंसर आ रहा है तो गलत है, क्योंकि यहां पर हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोनों में 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, ऐसा हमें लग रहा है, व्हिच इज रॉन्ग आंसर, जो गलत है बच्चों, ठीक है। अब इसका आंसर सही क्या है पहले वो देख लें, फिर कैसे आया वो देखेंगे। राइट आंसर इज 1, जो इसका सही आंसर है वो क्या है? 1 है। कितना है? 1। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके तो 8 कोने में 8 पार्टिकल थे, तो 1 ही कैसे हुआ, एक ही पार्टिकल कैसे हुआ? ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एक साइकोलॉजी में आपको हल्की सी बता दूं, अगर आप वाकई में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, कंपटीशन लेवल का आप एग्जाम देना चाहते हैं, 12th के साथ साथ अच्छा क्लियर करना चाहते हैं सारे कॉन्सेप्ट, तो एक चीज सोचिए आप, हमारे पास एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, छोटा सा, कोई भी सॉलिड है, छोटा सा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कहीं ना कहीं वो गोल होता है बच्चों, उसका शेप राउंड होता है, ठीक है। तो XYZ तो तीनों उसमें आ गए ना, XYZ यानी एक छोटा सा पार्टिकल जो है XYZ तीनों एक्सिस में आ सकता है। वही सबसे छोटा पार्टिकल आपका क्या हो सकता है? उसका यूनिट सेल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर हम यूनिट सेल में ही 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लेके आए, जो अभी आपका आंसर या फिर किसी बच्चे का आंसर आ सकता है 8, 1 2 3 4 5 8 देख के, तो 8 तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, स्मॉलेस्ट कहाँ रह जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो वो स्मॉलेस्ट कहाँ से रहा? समझ लेना मेरी बात को आप, बहुत ही डीप है ये क्वेश्चन, ध्यान देना, ठीक है, कोई नहीं बताने वाला इसको। तो बच्चों कहीं ना कहीं एक ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसका स्मॉलेस्ट क्या होता है? स्मॉलेस्ट आपका 3D यूनिट होती है, ठीक है, या कभी कभी 2 कभी कभी 3 मैक्सिमम ऐसे जाता है, उसका कुछ अरेंजमेंट होता है, वो हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसलिए यहां पर आंसर 1 है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो ये यूनिट सेल है, चलिए अच्छे से बना देता हूं इसको मैं, अच्छे से समझना प्लीज। इस यूनिट सेल का जो ये वाला कॉर्नर है बच्चों, ठीक है, इस कॉर्नर के राइट साइड भी एक यूनिट सेल होगी कि नहीं होगी? मैंने अभी बताया था आपको, ये देखिए राइट साइड एक यूनिट सेल है इसकी, चलिए यहां पर बना देता हूं मैं, ये राइट साइड एक यूनिट सेल है, ठीक है। अब जो ये वाला पार्टिकल है कॉर्नर में, ये कॉर्नर के अंदर नहीं है, ये पूरा इस क्यूब के अंदर नहीं है, ये सेंटर में है, ये कॉर्नर है, तो यहां पर ये आपका पार्टिकल है, ठीक है। अब देखिए बच्चों,
अगर आप इस रूम से देखेंगे, इस क्यूब से देखेंगे, सपोज इसको रूम एज्यूम करिए आप, ये रूम है, ठीक है, ये रूम है, तो एक कोना दिखेगा आपको, ये वाला कोना, कॉर्नर दिखेगा, ठीक है, यहां पर आपको एक इस रूम से कॉर्नर दिखेगा, ठीक। उसके बराबर में रूम होगा एक, जैसे यहां पर आप जिस रूम में आप हैं उसमें एज्यूम करिए, उसके बराबर में भी आपका क्या होगा, एक सेकंड रूम होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। वहां से आप देखेंगे तो इस रूम से अगर आप देखेंगे तो ये वाला कॉर्नर, वही कॉर्नर जो है इस साइड दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, ठीक होगी बच्चों। बिल्कुल वैसे ही देखिए, ध्यान से देखिए, इसके फ्रंट साइड एक और रूम होगा, ये फ्रंट साइड का रूम, ठीक है, ये वाला रूम मैं इतना ही बना देता हूं, इसको फ्रंट साइड का रूम है, और ये बराबर वाला जो था, बराबर वाला फ्रंट साइड का रूम है, ठीक है ना, ये वाला, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ये ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, अब इस रूम से उधर दिखेगा, ये वाला कॉर्नर जो है उस साइड दिखेगा, पहले इस साइड दिख रहा था, अब इस रूम से जो इस रूम के इस साइड होगा, आगे फ्रंट में होगा, उस साइड दिखेगा, ठीक है ना, और इस रूम में इस साइड दिखेगा, यानी टोटली जो ये वाला आपका कॉर्नर है, ये कॉर्नर अप वाला, अप साइड वाला कॉर्नर होगा कितने रूम के लिए, 4 रूम के लिए। देखिए, एक इस रूम के लिए, 2, 3 और 4, समझ रहे ना, यानी कुछ ऐसे, मैं ऊपर से अगर कैमरा लगा के ऊपर से देखें तो ऐसे दिखेगा, देखो बच्चों, वो वाला रूम, एक रूम था जिसके कॉर्नर में पार्टिकल था, इसके बराबर में एक और रूम था, इसके सामने एक और रूम था, और इसके भी सामने एक और रूम था। तो आप ध्यान से देखिए कि एक जो पार्टिकल है कितने रूमों का हिस्सा है, 4 रूमों का, लेकिन अभी भी केवल 4 रूमों का हिस्सा नहीं है बच्चों, 8 रूम्स का जो है कंट्रीब्यूशन होता है। एक जो आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, टोटल 8 रूम में कंट्रीब्यूट हुआ होता है। आप कैसे देखिए, देखो बच्चों, ये जो रूम अभी सपोज ये आपका रूम का जो है ग्राउंड है, रूम का जो है फर्श है ये, ठीक है ना, रूम का नीचे वाला फर्श है, ठीक है बच्चों। तो ऊपर से अगर आप देखेंगे, ठीक है, जैसे सपोज दैट आपके ऊपर, इसके रूम के ऊपर भी एक और रूम है, तो उसका ग्राउंड वाला कॉर्नर होगा ये, ठीक है। और जब आप डाउन साइड वाले रूम से देखेंगे तो अप वाला कॉर्नर होगा। तो 4 रूम इस कॉर्नर से नीचे साइड होंगे, और इसी कॉर्नर से 4 रूम कहाँ होंगे, अप साइड होंगे, समझ लेना बात को मेरी, ठीक है। चलो मैं इसको ऐसे बना देता हूं ताकि आप थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। कोशिश करते हैं समझने की। ये वाला पॉइंट, ये वाला तरीका सबसे अच्छा आपको समझने के लिए हेल्प करेगा। देखिए, चलिए 4 रूम बनाते हैं डाउन साइड, ये ठीक है, समझ लेना कि इसके डाउन साइड और अप साइड भी इसके रूम होंगे, ऐसे करके, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, ये तो ये वाला देखिए आप, ऐसे करके, ठीक है। तो ये वाला पार्टिकल देखिए, एक रूम ये वाला है फ्रंट साइड वाला डाउन, एक रूम अप साइड वाला है, एक डाउन बैक साइड वाला, एक डाउन बैक साइड वाला ये है, एक ये है, एक अप वाला ये है बच्चों, एक अप वाला ये है, ठीक है ना। तो फाइनली आप देखेंगे कि जो ये पार्टिकल है, ये टोटली 4 डाउन वाले रूम का पार्ट है और 4 अप वाले रूम का पार्ट है, ठीक है। तो फाइनली कहने का मतलब हमारा ये है, हमारे यहाँ पर कितने हैं, टोटल पार्टिकल 8 हैं। टोटल कितने हैं, कॉर्नर्स में 8 हैं, लेकिन एक पार्टिकल का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे, एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन है हमारे यूनिट सेल में, वो है 1/8, क्योंकि वो टोटल कितने रूम से घिरा हुआ है, टोटल वो कितने रूमों में अपना पार्ट शेयर कर रहा है बच्चों, 8 रूम में। तो एक रूम में कितना आएगा, 1/8 आएगा। तो 8 से 8 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1। तो फाइनली आप समझ गए होंगे कि हमारा, अगर हम इसको थोड़ा इजिली समझे, देखिए ध्यान से सुनिए, एक कॉर्नर लीजिए, उस कॉर्नर से आप देखिए कि वो जो कॉर्नर है वो कहीं ना कहीं आपके 8 रूम का जो है कॉमन कॉर्नर होता है। 8 रूम का, 8 रूम का क्या होता है, कॉमन कॉर्नर होता है। तो उसमें जो पार्टिकल होगा
वो कितने रूम में डिवाइड हुआ होगा, 8 रूम में। अब उस पार्टिकल का एक रूम में कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/8। ओके, 1/8। टोटल जो हमारा क्यूब है उसमें कितने कॉर्नर हैं, 8, यानी कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, 8। तो 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1 विल बी आंसर, करेक्ट आंसर, राइट। तो इतना आप समझ सकते हैं। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल विल बी 1। ठीक है बच्चों, चलिए इतना समझ में आया। ओके, 3D अगर आपकी अच्छी है तो आपको बहुत इजी होगी समझने में। अगर 3D अच्छी नहीं है बच्चों, मैंने इसी चैनल में आपके लिए क्या बनाए हैं, मेडिटेशन वीडियोज भी बनाए हैं जो स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो है फायदेमंद है। तो उनको आप देख सकते हैं, सुबह शाम मेडिटेशन करिए और अपना कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करिए, आपका इमेजिनेशन अच्छा होगा तो आपकी 3D ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, राइट। चलिए, तो ये समझ में आया आपको। अब हम आते हैं सेकंड, जो सेंटर्ड वाला था। सेंटर्ड में सबसे फर्स्ट टाइप कौन सा था बच्चों, BCC स्टैंड फॉर, जल्दी से बताइए, आपको आना चाहिए। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यानी बॉडी के सेंटर में भी वहां पर आपका यूनिट जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, ठीक है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बनाइए इसको, जल्दी से ड्रॉ करिए इसको, अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए आपको, फटाफट से, लाइक दिस, ये ठीक है। कॉर्नर्स पे तो होगा ही होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। और कहां पर भी होगा बच्चों, क्यूब के सेंटर में, क्यूब के सेंटर में भी एक और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, व्हिच इज नोन एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, चलिए, तो दो चीजें वही दोबारा से ढूंढिए इसकी, जल्दी से करिए। कौन कौन सी, पोजीशन ऑफ व्हाट, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इन BCC। बताइए, ये CP स्टैंड फॉर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, याद रखना, इसको बार बार बोल रहा हूं मैं आपसे, पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन BCC। तो बताइए कहां कहां पर है बच्चों, दो पोजीशन है इसकी, कहां कहां पर, कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर। देखो बच्चों, दो जगह जो है यहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको देखने को मिल रहे हैं, एक तो कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, उसके अलावा कहां पर है, प्लस बॉडी के सेंटर में। ओके, तो ये तो क्या है, पोजीशन है कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल की। चलिए, दूसरा क्या था बताओ, जो इंपॉर्टेंट था आपका, व्हाट वाज दैट, दैट वाज टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन BCC। चलिए, वही 30 सेकेंड आपको दोबारा से दे रहा हूं, फटाफट से काउंट करिए बच्चों एंड टेल मी द आंसर। फटाफट से कमेंट में आप कर सकते हैं, गलत होगा कोई बात नहीं, सीखने का मौका है, ठीक है, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। चलिए करिए, जो ये आपका BCC है, बॉडी सेंटर्ड, जो आपका क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, CP स्टैंड फॉर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, ओके, कितने होंगे बताइए। चलिए, सबसे पहले देखिए बच्चों, कॉर्नर्स पे वही कॉर्नर्स वाला आपका C लिख देता हूं यहाँ पे। कॉर्नर्स पे आपका 8 है और हर एक का 1/8 पार्ट क्या है, उस यूनिट सेल में है, प्लस बच्चों बॉडी के सेंटर में है, बॉडी के सेंटर में है एक, और इसका कितना पार्ट यूनिट सेल में है बच्चों, पूरा का पूरा पार्ट। सोचिए ना, पूरा यूनिट सेल के अंदर है वो, तो दूसरे यूनिट सेल के साथ तो शेयर ही नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पूरा आपका काउंट होगा। समझ रहे ना बात को, बॉडी के सेंटर में है ना, वो पूरा उसी सेल के अंदर, यूनिट सेल के अंदर है, तो यहां से कैंसिल आता है, और इसका कॉर्नर्स पे तो 1 आ गया, प्लस बॉडी के सेंटर में 1 आ गया, तो 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे इसमें, ठीक है। 2 CP विल बी देयर इन BCC। ओके, BCC में आपके कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, 2। गॉट इट, ये समझ में आई बात, ओके, वेरी गुड। चलिए, ऐसे ही अगला 2 निकालिए जल्दी से, यही 2 चीजें करनी है आपको। मैं इसको मिटा देता हूं, इसको और इसको, ठीक है ना, इसको आप पूरा करिए जल्दी से, बनाइए अगला। थर्ड कौन सा था, FCC। थर्ड कौन सा था, FCC, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड का मतलब आपको मालूम है, कॉर्नर्स पे तो होगा ही होगा, यानी पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन FCC। अगर आप देखेंगे FCC में तो क्या होगा आपका, बताइए, कॉर्नर्स
कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर, कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर। ओके, तो कॉर्नर्स में लिखा है फेस सेंटर में, अप फेस के सेंटर में, डाउन फेस के सेंटर में, राइट फेस के सेंटर में, लेफ्ट फेस के सेंटर में, बैक और फ्रंट फेस के सेंटर में। 6 फेजेस होते हैं और उसके सेंटर में हमने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिखा है। टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन FCC। जल्दी से करिए, 30 सेकेंड आपके लिए दिए हैं मैंने, जल्दी से करिए इसको, डू इट फास्ट। कमेंट में आंसर लिख सकते हैं जल्दी से बच्चों, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ध्यान देना, आप इतने अच्छे से एक ही बार में समझ पाएंगे कि आप उसको एग्जाम में कर सकें, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, बच्चा साल भर रटते रहता है, पढ़ते रहता है, रिपीट करते रहता है, टाइम भी वेस्ट होता है और समझ में भी नहीं आता है, ठीक है। तो जो मैं कह रहा हूँ उस तरीके से आप एक बार चलेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आप एक ही बार में अपने दिमाग में इमेज बना लेंगे कहीं ना कहीं कि कैसे ये सारी कहानी आपकी चल रही है, ठीक है। आप भूलेंगे भी नहीं बच्चों उसको। ओके, बस थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होके इसको समझिए, राइट। ओके, तो यहां पर देखते हैं बच्चों टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन FCC। तो सबसे पहले बच्चों कॉर्नर्स का हम काउंट करते हैं। कॉर्नर्स वही 8 हैं, इंटू 1/8 प्लस FCC। फेस सेंटर में कितने पार्टिकल है पहले वो लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, इंटू, ओके देखो बच्चों, आपका सपोज दैट ये रूम है, ठीक है। इसके बैक साइड एक रूम होगा, होगा नहीं होगा। अगर मैं यहां पर एक पार्टिकल रख दूं, एक बॉल रख दूं बीच में, सेंटर में, तो वो बॉल हमारे रूम में कितने, कौन सा पार्ट उस बॉल का हमारे रूम में होगा बच्चों, आधा पार्ट होगा, क्योंकि आधा पार्ट उस रूम में होगा, ठीक है। तो जो भी फेज होता है बच्चों, वो केवल वो फेज 2 रूम को जोड़ता है एक साथ। कितने रूम्स को जोड़ता है, 2 रूम्स। तो यूनिट सेल को भी कितने से जोड़ेगा, 2 यूनिट सेल को जोड़ेगा, ठीक है ना। जैसे ये वाला लेते हैं तो एक यहां पर होगा, एक यहां होगा, बस आगे पीछे तो जुड़ेगा नहीं हो, ठीक है ना। तो देखते हैं बच्चों हम कि जो हमारा फेस का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है उसका हमारा यूनिट सेल, जो एक यूनिट सेल में उसका कौन सा पार्ट लाई करता है, आपका हाफ पार्ट लाई करता है, आधा ही पार्ट उसका होता है, आधा दूसरे वाले में होता है, ठीक है ना। तो इसको काउंट कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, टोटल नंबर हो जाएगा 4। तो आप देखेंगे कि आपका जो FCC वाले यूनिट सेल होंगे बच्चों, उनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं टोटल वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। यानी 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिलकर स्मॉलेस्ट 3D यूनिट बना रहे होंगे अगर FCC अरेंजमेंट होगा किसी सॉलिड में, उसके यूनिट सेल में। समझ रही ना बात को। चलिए, ये कहानी भी यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। अगला बनाते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसमें 4 आएगा आंसर, ठीक है। अगर दिक्कत होती है कहीं पर आप जरूर कमेंट में बता दें मुझे कि सर यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम है, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, चलिए ये हो गया। अगला बनाते हैं, 4th वन बताइए कौन सा था, बताइए। 4th वन वाज ECC, END, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, तो इसमें हम देखते हैं बच्चों एक और होता है डायमंड यूनिट सेल, वो हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। एज सेंटर्ड होता है वो छोड़िए, हम जो NCERT में है फिलहाल उसी को देखते हैं। तो ECC देखिए फिलहाल आप, ECC में भी वही, मैं प्रिमिटिव टाइप का पहले आपके लिए बना दूं, आप ड्रॉ कर लीजिए फटाफट से। प्रिमिटिव टाइप का बनाइए आप एक क्यूब, आपको इसकी हैबिट हो जानी चाहिए अभी तक। फटाफट से आप क्यूब को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और प्रिमिटिव तो आपने बनाना ही बनाना है, वो तो फिक्स है, प्रिमिटिव तो बनाना ही है आपने, ठीक है। सेंटर में सारे प्रिमिटिव का केस होगा ही होगा, बना लिया होगा आपने, ठीक है। चलिए, तो पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन दिस यूनिट सेल यानी एंड सेंटर, तो मैंने आपको बताया था बच्चों कहीं पर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको केवल 2 ही लेने हैं। जैसे आपने राइट और लेफ्ट में ले लिया, ठीक है, या अप और डाउन ले सकते हैं, बैक और फ्रंट आप ले सकते हैं, बस ये तरीका है इसका। तो पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ECC विल बी कॉर्नर, कॉर्नर्स प्लस in any one
वन पेयर ऑफ फेस। देखो बच्चे, देखो दूसरा कहां होगा, कॉर्नर्स पे तो होगा ही होगा, उसके अलावा एक पेयर, कौन सा पेयर, अपोजिट पेयर ऑफ फेस। देखो बच्चों, किसी एक अपोजिट फेस का जो पेयर होगा, यानी दो, है ना, तो उसके सेंटर्ड में, फेस सेंटर्ड, ओके, ये कहां होगा, सेंटर में होगा। ये इसको पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, कॉर्नर्स प्लस आपने लिखना है अपोजिट फेस सेंटर्ड, ठीक है। केवल एक अपोजिट फेस सेंटर, बस, या तो डाउन अप हो सकता है, या लेफ्ट राइट हो सकता है, या बैक फ्रंट हो सकता है, लेकिन एक में होगा, ठीक है, यानी इतना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ईसीसी विल बी, बताइए कॉर्नर्स का कितना आता है, 8 इंटू 1/8 प्लस एंड सेंटर का देख लीजिए बच्चों, 2 है टोटल, और हर एक का जो है आधा पार्ट ही हम कंट्रीब्यूट करते हैं एक यूनिट सेल में, तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, 1 + 1 विल बी 2। तो ईसीसी और बीसीसी में जो आपके क्या है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं एक यूनिट सेल में, तो वो नंबर 2 है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि एससीसी में 1 है, बीसीसी में 2 है, एफसीसी में 4 हैं, और ईसीसी में फिर से 2 हैं। आपको बिल्कुल ऐसे ही याद करना है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं फटाफट से यहाँ पर आपके लिए एक टेबल बना देता हूँ, जो ट्रिक है उसको फटाफट से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिक तो नहीं है, बस आपको एक समरी इसका मैं बता देता हूँ। नोट हो गया होगा ये, ठीक है, पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको। चलिए, तो हमने क्या क्या पढ़ा, यूनिट सेल, ठीक है, कितने टाइप्स की होती हैं, जल्दी से समरी आपकी बना लीजिए, इसको टेबल टाइप की बना लीजिए। 2 टाइप की, कौन कौन सी, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड, फटाफट लिखती जाइए उसको। सेंटर्ड हम देखेंगे तो फिर तो 3 टाइप की होती हैं, बीसीसी, एफसीसी एंड ईसीसी, गॉट इट। और ये जो पोजीशन होती है, पोजीशन ऑफ सीपी विल कहां पर होती है, कॉर्नर्स ओनली, ठीक है, कॉर्नर्स पे होती है केवल, ठीक है। और इसका जो टोटल नंबर ऑफ सीपी कितने होते हैं, 1 होते हैं, कितने होते हैं, 1। इसको हम क्या बोलते हैं, एससीसी भी बोलते हैं, ओके। तो कॉर्नर्स पे पोजीशन होगी, टोटल नंबर 1 होगा। बीसीसी में आएंगे बच्चों, तो यहां पर पोजीशन लिख देता हूं मैं, और इसमें टोटल नंबर ऑफ सीपी, ओके। तो आप इसको ऐसे बना लेंगे टेबल फटाफट से। तो बना लीजिए, पोजीशन कहां कहां पर थी, उसकी पोजीशन थी कॉर्नर, सी लिख देता हूं, कॉर्नर सी क्या है यहाँ पर, सी, केवल सी कॉर्नर है, प्लस बॉडी सेंटर, CENTR सेंटर, ओके। टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने थे, याद करो जल्दी से, कॉर्नर पे 1 प्लस बॉडी सेंटर पे 1 इक्वल टू 2। तो कॉर्नर्स तो सबका होगा ही होगा बच्चों, ठीक है, प्लस प्लस यहाँ फेस सेंटर्ड होगा, यहाँ CENTRD, ठीक है, और यहाँ पर एंड सेंटर्ड होगा, ठीक है, आप अच्छे से लिख लें। तो यहाँ पर कॉर्नर्स पे तो 1 इसका भी होगा और 1 इसका भी होगा, है ना। फेस सेंटर पे 3 आते हैं, यहाँ पर 6 होते हैं, तो हाफ होता है, तो 3 आएगा, प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 यहाँ पर होता है, तो 2 यहाँ पर आपका आंसर होगा, ठीक। तो ये आपकी टेबल है, इसको आप याद रख लेंगे, अच्छे से टेबल को याद करेंगे तो बच्चों आपको पूरा यूनिट सेल के बारे में आपको अच्छे से मालूम चल जाएगा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां कहां पर आपके प्रेजेंट होते हैं। यूनिट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट 3D यूनिट ऑफ एनी सॉलिड मेड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ओके, व्हाटएवर इट इज। तो ये आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए मैं पहले ही बता देता हूं ताकि आप थोड़ा उसके लिए प्रिपेयर रहें। इसको आप पॉज करके फटाफट से इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ें बच्चों, लॉकडाउन में इसका अच्छे से टाइम का यूटिलाइज करें, ठीक है। आपका फ्यूचर की बात है बच्चों, ध्यान दें, घर में रहें, सेफ रहें, एजुकेशन को लेते रहें, अपने आप को एजुकेट करते रहें, ठीक है। दूसरा है जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों, क्रिस्टल।
टाइप ऑफ क्रिस्टल। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ क्रिस्टल। जो हमारा जो यूनिट सेल था, ठीक है, यूनिट सेल अरेंज हो के जो एक बड़ा सा क्या बनाएंगे? क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे। क्रिस्टल लैटिस बोला था मैंने, याद करिए, रिमेंबर करिए उसको। क्रिस्टल लैटिस क्या है? फर्दर अरेंजमेंट इन पॉसिबल डायरेक्शन में जो आपका यूनिट सेल का अरेंजमेंट है उससे एक रिजल्टेंट जो आपका सॉलिड बनता है, दैट इज नोन एज क्रिस्टल। ओके, क्रिस्टल लैटिस। ओके, तो क्रिस्टल लैटिस कितने टाइप का होता है? यानी क्यूबिक टाइप का हो सकता है। जब क्रिस्टल लैटिस बनाऊंगा बढ़िया से क्यूब जैसा बनाऊंगा, ठीक है। हो सकता है वो टेट्रागोनल बने, हो सकता है वो आपका हेक्सागोनल बने, ठीक है, अलग अलग टाइप के। तो कितने टाइप के हमारे पास क्रिस्टल लैटिस होते हैं बच्चों? हमारे पास 7 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 7 टाइप की क्रिस्टल लैटिस होते हैं। और एग्जाम में 100% जो है वहां से क्वेश्चन आता है बच्चों, 101%। और खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आता ही आता है। ओके, तो मैं बताऊंगा अगले टॉपिक में। आज इतना ही करते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से सीखिए। मैं जल्दी ही नया टॉपिक लेके आऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।